Hello, Bacho. How are you? Hope that all of you are feeling well. Today let us start our chapter The Adventure by Jayant Narlikar. अभी कोरोना की वजह से जो आपकी छुट्टियां चली हुई हैं, इस दौरान जब तक हमें आगामी आदेश प्राप्त नहीं होते, तब तक आपकी जो कक्षाएं हैं वो ऐसे ही ऑनलाइन कंटिन्यू चलेगी। तो एडवेंचर जो चैप्टर है इस चैप्टर में जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गेटॉन, वो एक हिस्ट्री प्रोफेसर हैं और वो एक लेक्चर देना चाहते हैं। तो वो उस हिस्ट्री में जाके, बैकग्राउंड में जाके जिन जिन चीज़ों का वो एक्सपीरियंस करते हैं वो इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो लेट अस वी कैन स्टार्ट ऑन पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे आप आए। इससे पहले का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्न रेल ट्रैफिक। जो ट्रेन थी अब सबर्न रेल ट्रैफिक में से गुजरी। द ब्लू कैरिज कैरिड द लेटर्स। उस डब्बे पे नीले अक्षरों में एक लिखा हुआ था जो वर्ड्स थे, दीज आर GBMR ऑन द साइड। एक तरफ लिखा हुआ था GBMR। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। अब प्रोफेसर गेटोंड जो वो चीज़ें देखता है जो ब्रिटिश समय में थी, जो हिस्ट्री में थी, वही चीज़ें उसको यहाँ पर दिखाई देती है। एक्सप्लेन्ड खान साहब। अब ये खान साहब कौन है? खान साहब एक व्यक्ति हैं जो उनके साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। सी द टीनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज। प्रत्येक डब्बे पे जो छोटे अक्षरों में यूनियन जैक लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखें। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। एक हमें एक रिमाइंडर है ये बताने के लिए कि हम ब्रिटिश शासनकाल में आ चुके हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर। जो ट्रेन थी दादर से पहले थोड़ी धीमी हुई। एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। जिसे केवल अपने डेस्टिनेशन, अपनी जगह विक्टोरिया टर्मिनस पे रुकना था। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। जो स्टेशन था वो बहुत अच्छा साफ सफाई वाला दिखाई दे रहा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस। जो स्टाफ के जो लोग थे वो एंग्लो इंडियंस थे एंड पारसीज और पारसी थे। अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। थोड़े बहुत वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। एज ही emerged फ्रॉम द स्टेशन। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकला, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। गंगाधर पंत ने अपने आप को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पाया। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज। जिस लेटर जो इस पे लिखे हुए थे वो इसकी पहचान को बता रहा था। हु डिडंट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। जो इस बॉम्बे लैंडमार्क को नहीं जानते थे। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स। उसे काफ़ी और शॉक्स मिलने वाले थे। प्रोफेसर गेटोंड हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। प्रोफेसर गेटोंड को इसकी उम्मीद नहीं थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1857 की लड़ाई के पश्चात लगभग समाप्त हो चुकी थी। एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। जो इतिहास की किताबों में कहा गया। येट हियर इट वॉज नॉट ओनली लाइव बट फ्लरिशिंग। लेकिन यहाँ पे न केवल वो जिंदा थी बल्कि और ज़्यादा फल फूल रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न। इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है। परहैप्स बिफोर 1857। शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन। कब और कैसे ये हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट। उसे ये पता लगाना था। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नी बॉय रोड। जैसे वो उस खराब हॉर्नी बॉय रोड से गुजरे, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसे इस रोड का नाम था,
ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। उन्हें अलग अलग तरह की शॉप, दुकानें, बिल्डिंग्स दिखाई दी। देर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कोई हैंडलूम हाउस की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड, इसके बावजूद, देर वर बोट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहाँ पर बोट्स, वुलवर्थ डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स थे वो थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक, वहाँ पर जो ब्रिटिश बैंक थे, लॉयड, बार्कलेज और अदर जो ब्रिटिश बैंक थे वो दिखाई दे रहे थे। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक बड़ी ही टिपिकल स्ट्रीट में, एक गली में। ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वो दाई तरफ मुड़े और उन्होंने एक बिल्डिंग में प्रवेश किया और उस बिल्डिंग को फोर्ब्स बिल्डिंग कहते हैं। जैसे ही उन्होंने उसमें एंटर किया, वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी और उससे कहा, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गेटॉन्ट प्लीज़, मैं मिस्टर विनय गेटॉन्ट से मिलना चाहता हूँ। ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, उसने उस इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से कहा जो अटेंडेंट थी वहाँ पर। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आप इसको पढ़ें, इसको समझें और अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। स्टडी करने का ये भी एक अलग तरीका है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलेगी तो आपकी कक्षाएं जो हैं वो ऐसे ही लगेंगी। आप इसको पढ़ें, समझें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you can call to me, you can SMS to me on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day.